नमस्कार छात्रों, मैं प्रदीप द्विवेदी यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, आज का हमारा शीर्षक है रस। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर सही समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। छात्रों, ये जो टॉपिक है रस, ये सिर्फ कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए नहीं है, वरन और विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों के लिए भी है। छात्रों, आपको बता दें कि यह रस नामक पाठ 2 भागों में है, जिसका मैं आज आपको प्रथम भाग लेकर आया हूं। तो छात्रों, बिना देरी किए चलिए प्रारंभ करते हैं। रस रस किसे कहते हैं, रस की क्या परिभाषा है, इसको समझते हैं। संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्यों ने रस को परिभाषित किया है। भरत मुनि ने अपनी कृति नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम रस का उल्लेख किया है। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस सिद्धांत भारतीय काव्यशास्त्र का अति प्राचीन और प्रतिष्ठित सिद्धांत है। नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रसों की व्याख्या की है। रस की परिभाषा क्या है? रस शब्द का सामान्य अर्थ होता है जल, स्वाद, आस्वाद का ज्ञान अथवा आनंद होता है। और रस शब्द का मूल अर्थ क्या होता है, जिससे रस की उत्पत्ति होती है? आनंद। इंद्रिय भोग से, इंद्रिय हमारे जो क्या है, आँख, नाक, कान, गला, त्वचा, ये 5 इंद्रिय हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से आपको जो भी अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। काव्य, कथा, नाटक, उपन्यास आदि के पढ़ने, सुनने या उसका अभिनय देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। साधारणतः यदि रस की परिभाषा को समझा जाए तो जिस काव्य को, नाटक को, कथा को, उपन्यास को पढ़ने, सुनने या देखने से जो श्रोता को आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। साहित्य की दृष्टि से समझा जाए तो साहित्य के पठन पाठन से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही काव्य शास्त्र में रस कहलाती है। छात्रों, अब हम पढ़ेंगे रस के अंग। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। ये आपके 4 अंग होते हैं जिससे रस का निर्माण होता है, रस बनता है। ठीक है, यहाँ समझते हैं, एक एक भाव को समझेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभाव। विभाव कैसे कहते हैं? ठीक है, जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भाव को उद्दीपन या जागृत करती हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय। ठीक है ना। उससे पहले विभाव के 2 भेद यहाँ पर बताए गए हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, तो यहाँ पर आलंबन विभाव किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जिन वस्तुओं या विषयों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं, अर्थात जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव जागृत होता है, अर्थात जिसे देखकर, सुनकर रस का गुण या मनोविकार जागृत हो, उसे आलंबन कहते हैं। जैसे नायक और नायिका। आलंबन विभाव के 2 भेद होते हैं, विषय और आश्रय। विषय किसे कहते हैं? जिस पात्र के प्रति किसी पात्र में भाव जागृत होते हैं वह विषय है। आश्रय किसे कहते हैं? जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं वह आश्रय कहलाता है। जैसे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होना, यहाँ पर कृष्ण विषय हो जाएंगे और जबकि गोपियाँ आश्रय कहलाएंगी, क्योंकि गोपिकाओं के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्त अर्थात उनका प्रेम बसा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये आश्रय विषय आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर आपको समझा देते हैं। जिस पात्र के प्रति किसी पात्र में भाव जागृत होते हैं वह विषय है। आश्रय, जिस पात्र में भाव जागृत होते हैं वह आश्रय कहलाता है। जैसे कि मैं आपको अभी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से समझा रहा हूँ।
तो यदि मेरा समझाना आपको अच्छा लगता है तो आपके हृदय में इस कक्षा के प्रति जो भाव जागृत होंगे तो आप आश्रय कहलाएंगे, और मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरा जो विषय है वो विषय कहलाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस साधारण उदाहरण से आप समझ सकते हैं। दूसरा है उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं? जो रस को और अधिक उद्दीप्त करते हैं, जागृत करते हैं, अर्थात रति आदि भाव को उद्दीपित करके आस्वादन योग्य बनाते हैं और इस प्रकार उन्हें रस अवस्था तक पहुंचाते हैं, वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। साधारण भाषा में समझें, आश्रय के मन में भाव को उद्दीपित करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाओं और वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे कृष्ण मुरली बजाकर गोपियों को आकर्षित करते हैं, तो यहाँ पर उद्दीपन क्या होगा? कौन सी वस्तु होगी? मुरली। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी? ये मुरली होगी, ये इसको समझना है। तो ये मुरली आपकी उद्दीपन कहलाएगी, क्योंकि यही मुरली की आवाज़ को सुनकर गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के तरफ आकर्षित हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह आपका क्या कहलाएगा? ये उद्दीपन विभाव कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अनुभाव किसे कहते हैं? आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव 4 प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन से माने गए हैं? कायिक। ठीक है, कौन कौन से माने गए हैं? कायिक माने गए हैं। कायिक, मानसिक, आहर्य, और चौथा है सात्विक। ये 4 प्रकार के आपके अनुभव माने गए हैं। ठीक है, सात्विक आधार पर अनुभव की संख्या 8 है, जिसे हम आपको बाद में समझाएंगे। ठीक है, तो ये अनुभव आपको समझ में आ गया होगा। स्थायी भाव के जागृत होने पर आश्रय की वह चेष्टाओं को अनुभव कहते हैं। जैसे भय उत्पन्न होने पर रोंगटे खड़े हो जाना, पसीने से तर हो जाना आदि। जब कोई व्यक्ति भय से ग्रसित हो जाता है तो उसकी शरीर में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? वह डरने लगता है, कांपने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसे पसीने से वह तर हो जाता है। इस शरीर की बाह्य क्रियाओं को ही हम अनुभव कहते हैं। व्यभिचारी भाव या संचारी भाव किसे कहते हैं? आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो आश्रय के मन में जो उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव या संचारी भाव। यह मनोविकार पानी के बुलबुलों की भांति बनते हैं, मिटते हैं। इनकी संख्या 33 है। छात्रों, यहाँ पर 33 संचारी भाव यहाँ पर दिए गए हैं। आप इसे इस वीडियो को पॉज करके इसको रोक कर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, उदाहरण द्वारा समझते हैं। शकुंतला के प्रति रति भाव के कारण शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में मोह, हर्ष, आवेग आदि जो भाव उत्पन्न होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? संचारी भाव कहेंगे। ये संचारी भाव है। ठीक है, चौथा है हमारा स्थायी भाव। हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को क्या कहेंगे? हम स्थायी भाव कहेंगे। जो हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। ये चिरकाल तक रहने वाले तथा रस रूप में सृजित या परिणत होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? स्थायी भाव कहेंगे। छात्रों, जैसा कि मैंने आपको
पिछले पीछे बताया था अभी कि भरत मुनि ने 8 रसों की व्याख्या की है। जब उन्होंने 8 रसों की व्याख्या की है तो उनके 8 स्थायी भाव ही होंगे। ठीक है। इसके पश्चात शांत रस मम्मट के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। फिर 10वां और 11वां रस भी जोड़े गए। तो इस प्रकार से कुल 11 रसों की यहाँ कल्पना की गई है। तो जब 11 रसों की कल्पना की गई है तो हम उनके स्थायी भाव भी उसी के अनुसार ही प्रयोग करेंगे, अर्थात जितने रस होंगे उसके उतने ही स्थायी भाव होंगे। चलिए पढ़ते हैं कौन कौन से रस हैं और उनके कौन कौन से स्थायी भाव हैं। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति भाव, रति का अर्थ होता है प्रेम। हास्य रस हास्य भाव, करुण शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव होगा क्रोध। भयानक रस का होगा स्थायी भाव भय। वीर रस का उत्साह, बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। वात्सल रस का स्थायी भाव वात्सल जन स्नेह, यानी कि बाल क्रीड़ाओं को यहाँ बताया जाता है। तो बाल क्रीड़ाओं को देखकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे वात्सल रस कहते हैं। ठीक है। इसे हम विस्तार से आपको आगे के भाग में समझाएंगे। और अंत्य में 11वां रस भक्ति रस, जो भगवत विषय करती होती है, ईश्वर के प्रति आस्था और प्रेम को यहाँ दर्शाया जाता है इसमें। इसको भी हम विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो छात्रों, आज की यूट्यूब क्लास में बस इतना ही। आज के इस प्रथम भाग में हमने रस से तात्पर्य, रस का सामान्य अर्थ, रस की परिभाषा, रस के अंग, रस की परिभाषा, रस के अंग और रस के प्रकार व उनके स्थायी भाव को समझा है। अगली कक्षा में मैं आपको प्रत्येक रस की व्याख्या विस्तार पूर्वक समझाऊंगा उदाहरण सहित। तो छात्रों, यदि आपको आज की कक्षा, आज की इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। छात्रों, ये मैं वीडियो अभी प्रारंभ ही कर रहा हूँ। यदि कहीं पर कोई कमी रह जाती है तो निश्चिंत होकर आप कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, मुझे सजेशन दीजिए, मेरा मार्ग प्रदर्शन करिए, जिससे कि मैं आगामी जो वीडियो लेकर आऊँ उसमें कम से कम त्रुटि कर सकूँ। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, जय हिंद।